साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में बात होगी जो हमारी पूर्व सैनिकों की पेंशन है वो कब आ रही है उसके बारे में बात होगी। और जिन पूर्व सैनिकों ने जिन भी हमारे पेंशनर ने अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करे हैं नवंबर में, और उनके पास में उनका अभी भी नवंबर 2024 ही दिखा रहा है, तो वो क्यों दिखा रहा है उसके बारे में बात होगी। और इसके अलावा हमारे व्यूवर्स के सवालों के जवाब दिया जाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं वीडियो में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। विस्तार से देखते हैं एक एक करके ये पूरी जानकारी। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं दिसंबर की पेंशन के मैसेज के साथ। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये मैसेज आया हुआ है यस्टरडे 6:47, यानी कि कल शाम 6:47 पर यह मैसेज आया है। जैसे इस मैसेज में आप देख सकते हैं, डियर नायक, ये इनका पीपीओ नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, बीइंग क्रेडिट विद एन अमाउंट ₹36,499 टूवर्ड मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2024 रिगार्ड टीम स्पर्श। तो ये स्पर्श की तरफ से मैसेज आया हुआ है और इसमें बताया गया है आप लोगों की जो पेंशन है वो 31 दिसंबर 2024 को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास ये मैसेज आ गया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रात ही मैसेज आया है, जबकि मेरे पास में 4-5 दिन पहले लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा पेंशन का मैसेज नहीं आया है, क्या हमारी पेंशन इस महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई दिन पहले से इसकी अफवाह बनाई गई है कि पेंशन का मैसेज आ गया, लेकिन पेंशन का मैसेज जो आया है ये हमेशा 24 तारीख के समथिंग आप लोगों का मैसेज आता है, 24 या 25 को, उससे पहले कभी नहीं आता। हर महीने के 24 या 25 को आपका मैसेज आता है और इसमें से काफ़ी लोगों का मैसेज नहीं भी आता है। तो जिन लोगों का मैसेज नहीं आता है उनकी भी पेंशन समय पर ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ऐसा नहीं है अगर आपका मैसेज नहीं आएगा तो आपकी पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। ऐसा ही मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं, देखिए। तो साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है, साहब जी दिसंबर की पेंशन का एसएमएस अभी तक नहीं आया है। तो मैंने इनको ये जवाब दिया है, एसएमएस से कुछ नहीं होता, टाइम पर आ जाएगी पेंशन। बहुत लोगों का एसएमएस नहीं आता है। तो इसके जवाब में ये लिखते हैं, सर जी हर महीने हमारा एसएमएस आता है और सर जी लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2025 शो कर रहा है, तो पेंशन का एसएमएस तो आना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है कि इनका पेंशन का मैसेज हर महीने आता है, लेकिन इस बार नहीं आया। और इनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है 30 नवंबर 2024 तक इनका शो कर रहा है। तो इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट अगर अपना जमा कर दिया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो आप अगले साल का दिखाना शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों इसको काफ़ी समय लगता है अपडेट होने में, हो सकता है अभी तक अपडेट ना हुआ हो। काफ़ी लोगों का जिन्होंने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहा है उनका 2024 तक ही दिखा रहा है, नवंबर 2024 तक। और जिन्होंने दिसंबर में किया, जिनका दिसंबर में डूबता है, उनका दिसंबर 2024 तक ही दिखाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट मैंने जमा किया था उसका एक उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा लाइफ सर्टिफिकेट है जो मैंने जमा किया था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा लाइफ सर्टिफिकेट है, मेरा ही फोटो है, आधार नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और ये लाइफ सर्टिफिकेट की जीवन प्रमाण आईडी है। तो इस मेरे केस में भी ऐसा ही है दोस्तों, मेरा भी 30 नवंबर 2024 तक ही दिखा रहा है, लेकिन मैंने जमा कर दिया है। हो सकता है आपने भी जमा कर दिया हो, आपका भी इसी प्रकार से दिखा रहा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है और वहाँ से वो सक्सेसफुल हो गया तो आपका 100% सबमिट हो गया होगा, आपकी पेंशन समय पर ही आ जाएगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखते हैं अपने व्यूवर्स का कुछ और मैसेज। देखिए, ये हमारे व्यूवर्स का एक मैसेज और आया हुआ है जिसमें लिखा है, जय हिंद सर, मेरी माता जी को फैमिली पेंशन मिलती है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। मैं क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करता हूँ और मैं डिसेबल हूँ, मेरी डिसेबिलिटी 50% है।
क्या मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो कितनी मिलेगी? और मैंने इनको जवाब भी दिया है, माता जी की डेथ के बाद यदि आपकी इनकम 9,000 से कम है, फैमिली पेंशन 60% मिलेगा। तो जब तक इनकी मम्मी जीवित हैं तब तक तो इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी मम्मी की डेथ हो जाने के बाद में अगर इनकी विकलांगता 50% से ज़्यादा है तो कुछ कंडीशन में इनको विकलांगता पेंशन मिल सकती है। उसके लिए भी काफ़ी कुछ कंडीशन है। एक तो आपकी इनकम 9,000 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी डिसेबिलिटी तो 50% है, लेकिन इस प्रकार की डिसेबिलिटी है जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और अगर डिसेबिलिटी इस तरह की है कि आपको जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है, आपका जीवन नहीं चल रहा है, तो आपको पेंशन मिल सकती है। आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है। दिमाग की डिसेबिलिटी है या बहरेपन की है, बहुत सारी तरह की डिसेबिलिटी होती हैं। अगर आपकी डिसेबिलिटी उस प्रकार की डिसेबिलिटी में आती है जिनको पेंशन मिलती है, तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा है और आप शरीर से ठीक हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पेंशन नहीं मिलती है। तो चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं अगला मैसेज। ये देखिए दोस्तों, अगला मैसेज है। इसमें लिखा है, सर मैं हूँ नायब सूबेदार भगीरथ शर्मा, 2003 में 26 ईयर सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। सर मुझे OROP 3 का एरियर जुलाई से दिया है सर, क्या वो सही है? मुझे बताएं प्लीज। तो देखिए, मैंने इनको जवाब दिया है, OROP में आपकी पेंशन 26,900 होना चाहिए। अगर इससे कम आ रही है तो आप CPG ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट करें, आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया 26 साल इनकी नौकरी है और इन्होंने एरियर के बारे में कहा है कि इनको एरियर जुलाई से दिया गया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी पेंशन का नहीं लिखा भी कितनी आ रही है। अगर इनकी पेंशन, जैसे मैंने इसमें लिखा है, 26,900 से कम आ रही है, तो इनका एरियर बनता है और इनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए। और अगर इतनी आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है, तो इनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी और ना ही इनको कोई एरियर मिलेगा। अगर कम आ रही है तो इसके लिए CPG ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, इनकी पेंशन बढ़ जाएगी। हो सकता है किसी रीजन की वजह से इनकी पेंशन ना बढ़ी हो। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर आप अपना मैसेज इस प्रकार से लिखते हैं तो फुल डिटेल उसमें लिखें, अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है और पहले कितनी मिली थी और कितना एरियर मिला है। तो ये पूरी डिटेल अपनी लिख के भेजें, ताकि मैं आपको और स्पष्ट तरीके से आपके सवाल का जवाब दे सकूं। चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज में लिखते हैं, सर आई एम A2 परमानेंट कैटेगरी हूँ, क्या RPF SI ज्वाइन हो सकता है क्या? तो ये A2 कैटेगरी है दोस्तों। RPF ज्वाइन करने के बारे में इन्होंने पूछा है। तो वैसे तो आपकी A2 कैटेगरी हो चाहे A3 कैटेगरी हो, अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल कोई माइनर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको जब आप बोर्ड आउट होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा जाता है फिट फॉर सिविल जॉब, उसके लिए आपको दिया जाता है। अगर आपको सर्टिफिकेट दिया है तो आप पक्का RPF SI में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लगभग कोई नहीं देखता इस चीज़ को। अगर आप शारीरिक रूप से फिट दिखाई दे रहे हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट प्रश्न में मैसेज में लिखा, 30 नवंबर 2016 को रैंक हवलदार से 16 साल 8 महीने सर्विस करके प्रीमेच्योर पेंशन आया। मुझे बेसिक पे 20,600 पेंशन मिलती है, क्या मेरी पेंशन सही है? मुझे OROP 3 का कुछ नहीं बढ़ोतरी हुई। जैसे मैंने इनको जवाब दिया, 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर वालों को OROP के लिए एलिजिबल नहीं है, उस हिसाब से आपकी पेंशन बिल्कुल सही है। तो इन्होंने लिखा है 2016 में पेंशन आए हैं और इनका बेसिक पे है 20,600 और 16 साल 8 महीने नौकरी की है। तो ये प्रीमेच्योर की गिनती में आते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 जुलाई 2014 के बाद वाले सभी प्रीमेच्योर में आते हैं। और जो अभी इनकी पेंशन आ रही है, इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि इनको अभी
OROP 3 का बेनिफिट नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सैनिक भाइयों, ये थी मेरे द्वारा दी गई आज के वीडियो में कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जरूरतमंद पेंशनर मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।